आदाब, नमस्कार। मैं हूं शकील अहमद। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये आदेश दिया गया था कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी मदरसे हैं उनकी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए, उनका पूरा सर्वे किया जाए। और सर्वे में बहुत सारे क्वेश्चन थे जिसकी एक लिस्ट तैयार करके शासन के जरिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भेजा गया था कि मदारिस के इन मामलों को लेकर के आपको रिपोर्ट तैयार करनी। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे, एक बकायदा लिस्ट भेजी गई थी और उसके बाद यहां से रिपोर्ट शासन को भेजी गई। अब इस मामले में यह बात सामने आई है कि उत्तर प्रदेश में 13,000 मदरसे अवैध बताए गए हैं जिनको बंद करने की सिफारिश एसआईटी के जरिए की गई है। अब यह देखने वाली बात होगी कि इस मामले को लेकर के उलमा इकराम क्या अगला कदम उठाते हैं, क्या इस मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर क्या प्रतिक्रिया आ सकती है। लेकिन जिस तरह से 13,000 मदरसों को अवैध बता कर बंद करने की जो ये सिफारिश की गई है, इससे न सिर्फ मदारिस इफेक्टेड होंगे, उनके जिम्मेदारान इफेक्टेड होंगे, बल्कि इसमें जो बच्चे पढ़ते हैं, जो छात्र यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं, उनका भी भविष्य, उनका भी मुस्तकबिल कहीं ना कहीं अधर में लटक जाएगा और इससे बड़ा असर पड़ने वाला है। क्योंकि 13,000 मदरसों की अगर हम बात करते हैं, छोटा सा भी अगर मदरसा है तो उसमें अगर हम 13,000 स्कूलों में अगर 100 बच्चे भी हम एक स्कूल के अंदर मानते हैं तो ये संख्या लाखों में जाकर पहुंच जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं एक बड़ा बहरान पैदा होगा और जो मदारिस का जो एक सिस्टम है वो पूरी तरह से उलझ कर रह जाएगा। मामला आज ही थोड़ी देर पहले ये सुर्खियों में आया है। तमाम इस पूरे मामले को लेकर एक हड़कंप मचा हुआ है, ख़ासतौर से मुस्लिम जमातों में, जिनके ज़रिए ये मदारिस चलाए जाते हैं। बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं और उसके अलावा ईस्टर्न यूपी में भी इस तरह के मदरसे हैं जिनकी लिस्ट पूरी तरह से तैयार कर इनको बंद करने की सिफारिश एसआईटी के जरिए की गई है। उत्तर प्रदेश में मदरसों के मामले में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में करीब 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश की गई है, यानी मदरसों को अवैध बताया गया है। अब क्या क्राइटेरिया है अवैध और वैध का, ये जो पूरा इस रिपोर्ट आई है इसको पढ़ने के बाद ही अंदाजा लगाया जा सकता है। एसआईटी की जांच और सिफारिश के बाद हजारों की संख्या में इन मदरसों पर कार्रवाई के लिए मदरसा बोर्ड तैयारी कर रहा है। एसआईटी की जांच में जिन मदरसों को बंद करने की सिफारिश की गई है उनमें अधिकतर भारत नेपाल की सीमा पर हैं। रिपोर्ट में इस बात की भी जानकारी दी गई है कि ज़्यादातर मदरसों का निर्माण पिछले 20 सालों में खाड़ी देशों से मिले फंड के जरिए किया गया है। यह आरोप लगाया गया है मदरसों के ऊपर के खाड़ी देशों से चंदा इन मदरसों को आता है और उसी पर ये मदारिस जो हैं वो बन करके खड़े हुए हैं पिछले 20 वर्षों में। सूत्रों के दावा किया है कि एसआईटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि ज़्यादातर अवैध मदरसों का निर्माण भारत नेपाल सीमा से सटे बहराइच, श्रावस्ती और महराजगंज के साथ साथ 7 जिलों में किया गया है। नेपाल से सटे इन जिलों में मदरसों की संख्या 500 से अधिक है। खास बात यह है कि एसआईटी की टीम ने अब इन मदरसों के संचालकों से आय और जो खर्चा है उसकी जानकारी मांगी है। वो जवाब सही से नहीं दे पाए और ये सवाल बार बार खड़ा होता है और बड़ी तंजीमों के जरिए भी ये चेताया जा रहा है जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है कि वो तमाम मदारिस अपने पेपर्स पूरी तरह से सही करें। जिन ज़मीनों पर मदारिस बने हुए हैं उनके पेपर सही होने चाहिए, ज़मीन ठीक होनी चाहिए और जो बिल्डिंग आप बना रहे हैं बायलॉज के हिसाब से लोकल प्रशासन के ज़रिए, एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए नक्शा पास करा करके बिल्डिंगों को बनाया जाए और उसके साथ ही अपने पूरे हिसाब की जानकारी लिखें, रखें। अकाउंट होना चाहिए, अकाउंट में ही पैसा कोशिश ये की जाए कि जो लोग मदारिस को चलाते हैं, हेल्प करते हैं, उनका पैसा अकाउंट में आए और जो खर्चा होता है वो भी पूरी तरह से नंबर 1 में होना चाहिए। ये बात बार बार बड़ी जमातों के ज़रिए, बड़े जिम्मेदारान के ज़रिए की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद अधिकतर लोग ऐसे हैं जो मदारिस की बात करें या मसाजिद की बात करें,
अभी भी जो है वो अपने कागजात को सही कराने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि चाहे वो मदरसा हो या चाहे वो मस्जिद हो, बाकायदा एक ट्रस्ट होना चाहिए, रजिस्टर्ड ट्रस्ट हो, और उसके ज़रिए ही उसकी पूरी फंडिंग होनी चाहिए, उसके खर्चों का जो पैसा आ रहा है उसका पूरा हिसाब रखना चाहिए, ताकि इस तरह का जो आरोप लगाए जाते हैं वो उसका जो है पूरी तरह से इजाला किया जा सके। अब इन मदारिस के ऊपर टेरर फंडिंग का भी आरोप लगाया जा रहा है। मदरसा संचालकों ने इस बात को माना है कि चंदे की रकम से ही मदरसे का निर्माण डोनेशन के ज़रिए ही किया गया है। हालांकि डोनेशन देने वालों के बारे में जवाब नहीं दे सके हैं। सूत्रों के मुताबिक यही नहीं, एसआईटी की जांच में ये भी पता चला है कि इन मदरसों में बच्चों का जो है शोषण भी, इस तरह के भी आरोप इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का शासन है, उत्तर प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन है, इस तरह के आरोप लगातार मुसलमानों के ऊपर लग रहे हैं। और इस रिपोर्ट में ये आरोप भी लगाया गया है कि बच्चों का शारीरिक शोषण भी होता है। दरअसल इस तरह की जानकारी पहले भी आ रही थी कि इन मदरसों को मान्यता भी नहीं है। जांच में यह भी पता चला है कि कुल 23,000 मदरसों में सिर्फ 5,000 के पास अस्थाई मान्यता है। कुछ मदरसों तो सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए आवश्यक शर्तों को भी पूरी नहीं कर सके। यही नहीं, ज़्यादातर मदरसों ने मान्यता को रिव्यू या नवीनीकरण भी नहीं कराया और वो गैर कानूनी तरीके से मदरसा चला रहे थे। बता दें कि नेपाल से सटे इलाके में 80 मदरसों को खाड़ी देशों के करीब 100 करोड़ की फंडिंग की न सिर्फ जानकारी बल्कि पुष्टि भी हुई है। इस तरह की जानकारी सामने आने के बाद यूपी के सभी मदरसों की जांच एसआईटी को सौंपे जाने का आदेश दिया गया था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब इन मदारिस के लेकर के जो एक पहले तकरीबन कई महीने पहले ये प्रक्रिया शुरू की गई थी और एसआईटी को इन मदारिस की जांच सौंपी गई थी। तमाम ज़िलों में मदरसों की पूरी तरह से विस्तृत जांच की गई और जांच करने के बाद जो आरोप लगाए गए हैं, अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह का आरोप लगाना कि मदरसों के अंदर बच्चों का शोषण होता है, टेरर फंडिंग का आरोप लगाना, जो चंदा आ रहा है उसकी जानकारी ना जुटा पाना, उसको लेकर के संतोषजनक जवाब ना दे पाना, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी मुश्किल में अब ये मदारिस के लोग पढ़ सकते हैं। और एक बड़ा बहरान ख़ासतौर से मुसलमानों में को लेकर के जिस तरह से उत्तर प्रदेश के हालात हैं, ऐसे में जो ये एक विस्तृत जाँच रिपोर्ट जारी की गई है एसआईटी के जरिए, तो आप ये मानकर चलिए अब इस पर अमल दरामद होगा और अवैध बता करके इन मदारिस को बंद करने की जो सिफारिश की गई है उस पर आगे जा करके और ज़बरदस्त एक्शन हो सकते हैं।